नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, देखेंगे ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है 25। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमने सीरीज चलाई है जो आपकी जब तक एग्जाम होगा चलती रहेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके आए हुए हैं एसएससी जीडी 24/2/2024 में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। जो अर्धगोला होता है, ठीक है, अर्धगोले के अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 और 2/3 और पाई आर क्या होता है क्यूब। आप देख सकते हैं अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसके बाद आप देखेंगे यहां से आर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है, यानी कि 2/3 और पाई का मान कितना होता है 22/7। कितना होता है 22/7। उसके बाद अगर आप इस चीज को देखें तो इसी कितना है 3.5 को आप कितना लिख सकते हैं 7/2। या तो आप 3.5 बोल दो या 7/2 कह दो, बात बराबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका मतलब कितना होता है 7/2 आएगा। उसके बाद भी आप देखेंगे कितना आएगा 7/2 आएगा। उसके बाद कितना आएगा 7/2 आएगा। ठीक है, आप यहां से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इससे तो 7 कट जाएगा, 2 से आप 2 बार काट सकते हैं और इस नंबर से आप 11 बार काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस नंबर को देखेंगे 7 सत्ते कितने होते हैं 49, 7 11 सत्ते कितने हो गए 77 और 77 की गुणा अगर आप कितने से करेंगे 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49 का कितना आएगा 9 हासिल बचेंगे 4। 7 सत्ते 49, 49 और 4 कितने हो गए 53 और 53 और डिवाइड बाई कितना आएगा 2 3 6। अगर आप इसे 6 से काटते हैं तो 6 8 कितने होते हैं 48, बचेगा 5। ठीक है, तो 6 कितना हो जाएगा 54। तो आप देख सकते हैं 89 के पास एक ही ऑप्शन है, बाकी आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ऑप्शन नंबर कितना है ए। तो आप देख सकते हैं ये कितनी बार कटेगा 8 और 3 बार कट जाएगा। जो आंसर कितना आएगा आपका 89.83 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आया हुआ है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कितना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, वह उसे 10% की हानि पर बेच देता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे वो 10% की हानि पर क्या करता है बेच देता है। जैसे 10% की हानि बेचेगा तो मैं आपसे कहता हूं मान लो कि उस व्यक्ति का जो सीपी है, यानी कि सीपी अपन बोलते हैं क्रय मूल्य, उस व्यक्ति का क्रय मूल्य 100 रुपए, उसने वो वस्तु 10% के लॉस पर सेल कर दी। जैसे ही वो व्यक्ति 10% के लॉस पर उस वस्तु को सेल करता है तो यानी कि उसका मतलब क्या होता है कि वो वस्तु को 90 रुपए में सेल कर देता है। कितने में करता है 90 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु है तो कितने में सेल करेगा 90 रुपए में। तो यानी कि किसका मतलब क्या होता है एसपी, सेल करने का मतलब होता है एसपी, 90 रुपए में वो सेल कर देता है। उसके बाद उसने कहा यदि वस्तु को वह 10% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि जो वस्तु उसने 100 रुपए की खरीदी थी अब वो उस वस्तु को अगर 30% कम में खरीदता, यानी कि 70 में खरीदता। कितने में खरीदता 70 में खरीदता। 30% कम का मतलब होता है 70 में खरीदता। तो यानी कि जैसे आप देखोगे 70 में खरीदता तो उसने कहा कि उसे 20 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो 40% का लाभ होता। यानी कि 40% का अगर आप बात करो तो 40% का मतलब कितना होता अगर आप देखो तो यानी कि 70 7 चौक 28 रुपए का लाभ होता। अगर आप 100 में 28 70 में 28 ऐड करेंगे तो कितना होगा 98 रुपए। ये सेल कितने में करता 98 रुपए में सेल कर देता। जबकि उसने ये बात नहीं कही, उसने ये कहा है कि वस्तु 90 रुपए से 98 रुपए में बिकी है तो कितने यूनिट ज्यादा है 8 यूनिट ज्यादा है। कितने यूनिट ज्यादा है 8। उसके बाद अगर आप देखो तो 8 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20। हमसे क्रय मूल्य पूछा यानी कि 100 की वैल्यू हमसे पूछी है तो हम इसे बना सकते हैं। 4 से काट देंगे 2 बार और 4 से कट जाएगा 5 बार। ऐसे ही हम इससे कितनी बार काट देंगे, ये कट जाएगा आपका 50 बार। तो आप देखोगे तो 5 पंजे कितना आ जाएगा 25। यानी कि जो सीपी आएगा वो कितना आएगा, इसका सीपी जो आएगा वो 250 रुपए आएगा। कितना आएगा 250, यानी ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं 100 रुपए खरीदी 10% कम में बेची तो 90 में, 30% कम में खरीदता है तो 70 की होगी, 40% का प्रॉफिट कमाया यानी कि 28 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 98 बेच दी, 8 की वैल्यू 20 है। अगर 8 की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 250 रुपए आएगी। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है कितना, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये कहता है कि देखो, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहता है कि दो अभाज्य संख्या हो, दोनों संख्या अभाज्य हैं और x और y, यानी कि y बड़ा है x से का लघुत्तम समावर्तक 141 है। तो अगर आप इस नंबर को देखो तो यानी कि कितना आएगा, HCF इसका जो दे रखा लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम जो दे रखा है वो 141 दे रखा है। अगर आप 141 को देखें, इसे अगर मैं तोड़ना चाहूं तो इस नंबर को हम तोड़ सकते हैं 3 और गुणा में कितना आएगा 47, आप देख सकते हैं, ठीक है 47। तो उसने कहा है x y बड़ा है, तो इसका मतलब ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x। तो हमें किसका मान बताना है, y - 5 यानी 47 माइनस 5 दिया 15। अगर आप इसे 5 दिया 15 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32, जो ऑप्शन नंबर आपका आता है कितना, 1, ठीक है 32 मतलब कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर कितना आता है 1। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं सवाल भी है, देखो इसने कहा 2200 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यानी 3836 पॉइंट कितना है, इतने रुपए वार्षिक ब्याज की दर बतानी, वार्षिक ब्याज की दर। एक साइड में आप कितना लिख देंगे, यहाँ एक साइड में आप लिख देंगे 2200 रुपए, दूसरी साइड में ये ब्याज दे रखा। अगर मैं ब्याज देखो, इसने जो दे रखा हमें कितना दे रखा है भाई 2200 रुपए, तो हमारे यही है, और ब्याज जो हमें मिला है वो कितना मिला, 3836.8। तो हम इसे ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 8 6 3 10 का 0 हासिल 1 यानी 5 और 1 6, तो ये इतना मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप देखो 6 और 3 कितना आएगा 6, यहाँ से ये 8 है। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो इधर 0 बढ़ जाएगी, ठीक है क्या बढ़ जाएगी, इधर 0। उसके बाद अगर आप इस नंबर को सीधा सीधा 2 से काटना चाहेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 1100 बार कट जाएगा, 11,000 बार कटेगा। 2 से अगर आप काटना चाहेंगे तो इसे काट सकते हैं, 2 से कितनी बार, 3 बार, और 0 आएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6 0 आएगा, 2 1 2 2 8 16 और 2 चौक 8, ये बार कट जाएगा। 11 है, ये यहाँ से देखेंगे तो कितनी बार आएगा, 1100 आएगा, 1000 आएगा, और इसे अगर आप देखो तो ये आएगा 2744, कितना आएगा 2744। अब उसने क्वेश्चन में ही कहा है कि देखो ये अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय दुगना हो जाता है। तो यानी कि ये तो क्यूब है, वो किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, और ये जो नंबर है कितने का क्यूब है, 14 का। अगर आप 1 वर्ष की बात देखें तो 1 वर्ष में 10 रुपए हुए होंगे और कितना हुआ होगा 14। तो यहाँ कितना ब्याज मिला भैया, 4 कितने से मिला, 10 है। तो ये मतलब कितना आया होगा आपका 0 से 0, यानी रेट कितने परसेंट रहा होगा, आर बराबर रहा होगा 40%। मगर ये 40% जब था जब अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक से पहले क्या रहा होगा, 80% रहा होगा, क्योंकि इसका डबल रहा होगा, जस्ट डबल। क्योंकि अर्धवार्षिक में जब करा होगा तो पहले कितना रहा होगा हमारा, 40 बाद में तो रहा होगा अर्धवार्षिक के बाद, उससे पहले कितना रहा होगा, 80 रहा होगा, डबल, ठीक है। अर्धवार्षिक में क्या होता है, छमाही में रेट आधा हो जाता है और टाइम दुगना हो जाता है। टाइम कितना हो जाता है, दुगना। तो जब रेट अर्धवार्षिक का निकल कर आया 40%, तो उसने वार्षिक पूछा, तो वार्षिक तो उसका डबल रहा होगा, 80 रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि अमन कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो अगर माना अमन का जो समय है, मैं लिख देता हूं, अमन का जो सही समय है, सही समय, अमन का सही समय जो है वो मैंने मान लिया t है। अगर अमन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि t माइनस कितना आएगा, 10। और ये चाल है, ये दूरी है, और दूरी कितना आएगा, 60 आएगा। मिनट को हमने किससे बना लेंगे, आवर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा अगर वो 30 किलोमीटर की चाल से चलता है, यानी कि कितने की चाल चलता है, 30, तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी t प्लस 10 और डिवाइड बाई कितना आएगा, 60। यहां से तो ये कट जाएगा 2 बार, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8t तो यही रहेगा, और माइनस से कितना आएगा, 80, और बराबर इसकी गुणा अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 3t, और प्लस में कितना आएगा, 30। जैसे ही आप इसे इधर लाओगे तो ये कितना बचेगा, 5t, और बराबर में कितना आएगा आपका 22, यानी कितना आएगा, 110। 8 3 11, यानी कितना आ जाएगा आपका, 110 आएगा। जैसे ही आप देखते हो 110 आएगा, तो 110 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो t बराबर कितना आएगा, 22। यानी कि t बराबर जो आया है ये 22 मिनट आया है। और 22 मिनट क्या आया है, ये 22 मिनट वो समय आया जो उसके द्वारा लिया गया सही समय था। कौन सा समय था, सही समय।
अब अगर आप देखो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, उठा के कहीं भी रख लो। अगर मैं आपसे यहां से दूरी निकालता हूं तो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी ये है 80 और आप इसे घटाओगे तो कितना बचेगा 12, 80 22 में से 10 घटाएंगे 12 बचेगा और डिवाइड बाई कितना आएगा 60, यहां से काटेंगे 5 और 5 से काट देंगे तो 16, तो दूरी कितनी है ये 16। अब उसने कहा समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार की चाल कितनी करनी पड़ेगी, तो समय पर पहुंचने के लिए कार की स्पीड निकालनी पड़ेगी और स्पीड हम कैसे निकालते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भैया 16 और समय कितना सही 22 मिनट है, आवर बनाने तो 60 से गुना कर दो, 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा यानी 30 बार कट जाएगा, तो 16 तिया कितने हो गए 48 यानी 480 और डिवाइड बाई कितना आएगा 11 और ये यहाँ पर आएगा 480 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हो, ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका, डी आएगा। ये सारे सवाल आपके जो है नए हैं और आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि अनिल और करण, एक तरफ अनिल ए लिख दो, अनिल और एक तरफ के यानी करण लिख दो, मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आप जैसे देखेंगे दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण और हिमांशु यानी करण को लिख दो एक तरफ और एक तरफ लिख देंगे एच यानी हिमांशु, उस काम को 25 दिन में कर सकते हैं। और उसने कहा है कि हिमांशु और अनिल मिलकर 50 दिन में कर सकते हैं। हिमांशु और कौन मिलकर, अनिल मिलकर उस काम को 50 दिन में कर सकते हैं। अगर आप देखो तो दोनों का मैं यहां से अगर आपसे कहूं कि टोटल वर्क कितना करा उन लोगों ने, तो यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100। ये रहा आपका टोटल वर्क। 20 से काटेंगे 5 बार कटेगा, इससे काटेंगे 4 बार कटेगा, इससे काटेंगे 2 बार कटेगा। उसके बाद अगर आप यहां से देखो तो सबकी अगर कार्य क्षमता निकालो तो 2 आएगा और यहां क्या आ जाएगा अनिल और करण आएगा और हिमांशु, और बराबर में आप जोड़ोगे तो 9 और 2 कितने होंगे 11 आएगा। और यहां से अगर इनकी कार्य क्षमता निकालो के प्लस एच और बराबर कितना आएगा 11/2। यहां से इसे आधा कर दो तो 5.5 इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, फिर उसने हमसे कहा कि हिमांशु को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। हिमांशु मतलब एच, तो अगर आप इन दोनों को देखें, अगर मैं इसमें से घटा दूं एच का मान निकालना हिमांशु का, तो 5.5 में से 5 घटा देंगे, पॉइंट कितना बचेगा आपका 5। और अगर ये 0.5 बचेगा तो आप देख सकते हो, मुझे अगर ये 0.5 कार्य क्षमता से हिमांशु से कराना है, टोटल कार्य कितना है 100 और आधे का मतलब 1/2, 1/2 में 2 ऊपर जाएगा तो कितने दिन में कर लेगा टोटल, वो 200 दिन में कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए, यानी कि 200 दिन में उस कार्य को वो बना सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6। देखो ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि अगर आप 8 वर्ष में 11% लगाओ और 9 वर्ष में 11 लगाओ, तो यानी कि अगर 8 वर्ष में लगाते हो 11% तो आप कह सकते हो कितना मिलेगा भाई, 8% में अगर लगाते हो तो 11 कितना हो जाएगा 88% ब्याज मिलेगा। 9 में लगाते हो तो 11 नाम कितना 99 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करते हो तो कितना आएगा 11, और 11% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 132 रुपए। अगर मैं 11 से काट दूं तो 11 12 होते हैं 132, यानी कि 1% की वैल्यू अगर 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 1200। ऑप्शन नंबर कितना आएगा 1, ऑप्शन नंबर कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, एक हीरे की कीमत उसके भार के, एक हीरे की कीमत यानी कि जो प्राइस है उसके भार के, यानी उसने कहा जो प्राइस है वो भार के किसके अनुक्रमानुपात, यानी कि जो प्राइस होगा आप उसके भार का वर्ग कर दो वही प्राइस निकल जाएगा। हीरे की कीमत 87,880 रुपए है, यदि 2 टुकड़ों में टूट गया जिसका भार इतना है। देखो अगर पहले मान लो हीरा था 5:8 है, तो अगर आप देखोगे तो टोटल कितना 13। अगर मैं 13 का वर्ग कर दूं तो इसका जो भार रहा होगा पहले वो कितना रहा होगा 169 रहा होगा, 169 रहा होगा। ठीक है,
उसके बाद उसने कहा कि अलग अलग तोड़ दो, यानी कि अब बाहर निकालना तो 5 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करेंगे। तो अगर आप इसे देखो तो 64 और 25 कितना हो गया 69, 64 और 25 69। उसके बाद उसने कहा हीरे टूटने से कितनी हानि हुई है, तो अब आप इसमें कुछ नहीं करना, हानि हमें निकालनी, कितनी क्या निकालनी हानि। अगर आप हानि निकालोगे तो हानि कैसे, टोटल मूल्य कितना 87,880 रुपए टोटल मूल्य है, डिवाइड बाय कितना आएगा 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 13, और इसका इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 80, यानी हानि जो हुई है वो कितने की हुई है 80 रुपए की हानि हुई है। कितने की हुई है 80 की। अगर यहाँ देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप 13 से इसे काटना चाहते हो तो यहाँ देखोगे तो 13 छंग 78, देखो 13 छंग कितने हो गए 78, 13 छंग 78 हो जाएगा, 78 में 9 हो जाएगा, और 13 सत्ते 91 और 13 छंग 78 यानी 0 बार कट जाएगा। 13 से काटोगे 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, ये आएगा 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, ठीक है। तो इसकी अगर आप गुणा करोगे तो 2 जीरो तो आएगा, ये होगा 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से बचा 1, 40 और 1 कितना हो गया 41, यानी जो मूल्य आएगा हानि जो होगी उसे वो 41,600 रुपए की हानि हो जाएगी। कितने की हो जाएगी 41,600 रुपए की उसे हानि हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस नंबर से डिवाइड करते हो तो इतनी बार कटेगा और 41,600 रुपए की उसे क्या हो जाएगी हानि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9। देखो ये सवाल देखते हैं। उसने कहा है एक वस्तु 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जब वस्तु का अगर मार्केट प्राइस निकालना, पहली वस्तु पे छूट दी गई 70% की, 30 की तो 70 में बेचा, डिवाइड बाई कितना आएगा 100। दूसरी वस्तु को 10% बेचा तो कितना आएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा 100। उसके बाद अगर आप इस चीज को देखो तो कितने में बेचा होगा यार 49 और 4 रुपए बेचा होगा। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 4964 और डिवाइड बाय कितना आएगा भैया 7। देखो अगर मैं इसे काट 9 से कट जाएगा, 4 4 नहीं कटेगा ये, तो ये कितना आएगा 7 और गुणा में कितना आएगा 9, ठीक है। और 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, कितने जीरो लगा देंगे 2। उसके बाद 7 नम कितना हो गया 63, 7 नम कितना होगा 63, यानी कि 4964 और 2 जीरो आपके पास यहाँ है और डिवाइड बाय कितना आएगा 63, यानी 7 नम 63, 7 छंग 42 तो लगभग 7 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो 7200 तो कभी नहीं जाएगा। अगर आप इसका 7200 करते हो तो 7 छंग 42 तो जग कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन को उठाते हो 7 छंग 42 तो ये भी इसके पास बहुत ही दूर है, तो मतलब एक ही ऑप्शन अगर आप ट्राई करके देखो, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ 49, उसके बाद कितना है 64 और 00। अगर आप डिवाइड भी करना चाहोगे 63 से डिवाइड करोगे तो 7 बार जाएगा, तो 7 से 21 का 1 हासिल 2 बचेंगे, 7 छंग 42 और 42 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 44 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना बचेगा 5 और 4 बचेगा 63, लगभग 8 बार जाएगा, 8 छंग 48 8 बार चला जाएगा। 8 यहाँ कोई से भी ऑप्शन बनेंगे, एक ही ऑप्शन में 8 है, तो आप इसे 2 अंक तक डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 7879 पॉइंट कितना आएगा 36, तो यही आंसर है। आप इसे भाग देकर डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। दूसरे जो डिजिट है 2 डिजिट जो है वहां तक ही जा रहा है, क्योंकि एक ये वाला आंसर होगा नहीं 6 बार जा रहा है, ये सेम डिजिट है तो ये 2 अलग डिजिट है तो एक ही बार चला जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कौन सा नंबर 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से विभाजित करना है, तो इसमें आना चाहिए लास्ट, जो लास्ट में क्या होना चाहिए तो 0 हो या कोई इवन नंबर हो, या तो 0 हो या कोई इवन नंबर हो। उसके बाद अगर 3 से करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो सम जो है उन सभी नंबरों का सम किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से। उसके बाद 4 से डिवाइड, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट जो है 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे 4 से। 5 में क्या होना चाहिए, 5 के रूल में 0 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। 7 उसके बाद आता 8 का 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट में कितना 4 है और 4 से विभाजित करना है तो लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। 42 नहीं कटता, 34 नहीं कटता, ये नहीं कटता, एक ही ऑप्शन कटता है 12 चौक 48, बाकी कोई नहीं कटता, यही आंसर है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कटता, यही इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। उसने ये कहा है, मैं आपसे देखो HCF महत्तम समावर्तक का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या,
21 चौक 84, 21 छक्का 126, ये भी कट जाएगा, ये कभी नहीं काटेगा इसे, 40 कभी नहीं काटने का इसे। आप 44 को देखोगे तो 11 आएगा, 11 से नहीं कटते, एक ही ऑप्शन बचता, 42 कट जाएगा, क्योंकि 21 से काटेंगे तो 21 चौक 84, 21 छक्का 126, 21 अगर आप देखो 168 हो जाएगा, 42 2 से भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 22 आएगा। अगर आपको नहीं निकालना है तो आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर बनाएंगे। डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे तो आसान है। उसके बाद आप देखेंगे 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़कर चला जाता है, एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है, समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी थी इन सभी की, 25 थी। कितने ग्रुप की थी, 25, 20 ग्रुप की। कितनी की थी, 20 लड़कों की औसत आयु जो थी, 20 लड़कों की औसत आयु थी, कितनी लड़कों की औसत आयु थी, 25। 15 वर्ष वाले आयु का लड़का छोड़कर चला जाता है, औसत आयु कितनी बढ़ेगी, 2। औसत आयु जब भी बढ़ती है तो सभी की बराबर बढ़ती है। अगर 20 की आयु 2 बढ़ी होगी तो इसका मतलब 20 दूनी कितना बढ़ा, उसने कहा होगा कि औसत आयु बढ़ती है, सभी की बढ़ेगी अगर 20 बढ़ेगी तो उसने कहा है कि 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का छोड़कर चला गया, तो 15 आयु के हिसाब से अगर बढ़ी होगी, 15 वर्ष का गया है ना, तो सभी की 2 वर्ष ले गया होगा, तो इसका मतलब 15 दूनी कितना ले गया होगा, 30, और 15 और 30 कितना हो गया, 55। जो आया होगा वो 55 वर्ष का आया होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ए। 15 वर्ष का गया है, 15 के हिसाब से 2 आयु सबकी लेके गया होगा, तो 15 वर्ष में 2 आयु जब सबकी बड़ी होगी तो इसका मतलब 15 लड़कों की 15 दूनी 30 बड़ी होगी, तो ये नया लड़का जो आया होगा वो कितने का आया होगा, 55 वर्ष का आया होगा, ठीक है। कितने वर्ष का आया होगा, 55। उसने कहा 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं। अगर 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है उसमें 30 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे, 10, और कितने में से बचे, 40 में से 10 बचे, और गुणा में कितना आएगा, 100, 0 से 0 कट जाएगा। और अगर आप इसे काटेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, यानी कि 10 बटे कितना आएगा, 40, और गुणा में कितना आएगा, 100, और यहां से आप देखोगे 0 से 0 4 से कट जाएगा, कितनी बार, 25 बार, तो कितने % लड़के होंगे इसमें, 25% बॉयज होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 13। उसके बाद आप यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि एक साइकिल का अंकित मूल्य, ये भी बहुत आसान है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपए है। आप देखो साइकिल का जो मूल्य है वो कितने रुपए है, 2700 रुपए। उसने कहा है कि देखो एक चीज और भी कर सकते हैं आप, मैं आसान बताता हूं, इसमें 9 का रूल, 9 से जो आंसर 9 से कट जाएगा वही आंसर होगा। 5 2 7 ये नहीं कटता, 4 और 2 6 ये नहीं कटता, 6 कितना होगा, 4 8 5 13 ये नहीं कटता, 7 की 4 2 6 3 9 यही आंसर होगा, ठीक है। आप ऑप्शन से बना सकते हो, डायरेक्ट आंसर बना सकते हो। उसने कहा 10% की छूट दी तो कितना बचेगा, 90, और डिवाइड बाई कितना आएगा आपका, ये आएगा 0, और 27 का 9 गुणा करोगे तो आपका 43 ही आएगा, और इसके बाद आप एक 0 चिपका देंगे तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए, ठीक है। आप इन चीजों को आप समझ सकते हो, ऑप्शन से बड़े बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। कोई 10 की अगर छूट दे रहे हो तो आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 15। देखो ये आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। उसने कहा एक कार का मूल्य 50% की दर से घटता है, यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले का मूल्य कितना होगा। मतलब देखो अगर उसने कहा घटता है, 50% का मतलब कितना होता है, 50% का जो होता है वो 1 बटे कितना होता है, 2, तो यानी कि 2 से कितना हो गया 1, 2 से कितना हो गया 1, और 2 से कितना हो गया 1। अगर घटता है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना रहा होगा, अगर वर्तमान इतना है तो यानी कितना रहा होगा 8, और 1 की गुणा करेंगे 1, तो 1 के बाद कितना है 75, यानी कि 7500 है ना, वर्तमान मूल्य कितना है 75,000 है। वर्तमान मूल्य अगर 75,000 है, 75,000 की आप अगर गुणा करोगे 8 से, तो 75,000 की अगर आप 8 से गुणा करते हो तो 3 0 तो आएंगी, ठीक है। 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 कितने हो गए 60, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी आएगा, 6 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आप सारे देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 16। ये कह रहा है एक वस्तु 4400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि पर बेची जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखो इसका उसने कहा एक वस्तु है, आप इसे ना 4400 रुपए में बेचो और आपको जो लॉस होगा 20% का होगा, तो यानी विक्रय मूल्य 80 होगा, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी भैया, 0 से 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ऑप्शन नंबर आएगा सी ऑप्शन आएगा।
यानी कि 5500 रुपये आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, ये आपका आंसर है। उसके बाद अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता है भैया, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं ये देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बड़ा आसान सवाल है। कितना लिख रहा है आंसर देखेंगे, देखो 040 डिवाइड बाई कितना है 2 माइनस 1008, उसके बाद आप देखेंगे माइनस के कितना है 4, उसके बाद कितना है प्लस में कितना आएगा 5 और गुणा में कितना है 5। अगर आप बोर्ड मास का रूल लगाते हैं तो बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना चाहिए, तो डिवाइड सोल्व करोगे तो इसका 2 गुना यानी कि 202 आएगा, कितना आएगा 202 आएगा। उसके बाद अगर आप देखो 4 से इसे काट देंगे हम, 4 से अगर आप काटो तो कितनी बार कटेगा 252 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 252, ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, ये 50 और 25 में से घटाओगे, 50 में से 25 अगर माइनस करोगे तो माइनस के 25 ही बचेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा। इसमें से अगर आप माइनस करते हो तो माइनस के 50 बचेगा और प्लस में कितना बचेगा 25, और माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस के 25 ही आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी आएगा, ठीक है। आप सभी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 18। इसने ये कहा है कि टी अकेले एक काम को 90 दिन में कर सकता है, एक काम को 90 दिन में कर सकता है, 20% काम करना है। 20% काम कितना होता है 90 का 20%, देखो अगर उसने कहा टी अकेले एक काम को इतने दिन में कर सकता है, उसने कहा 20% काम करना है, तो 20% भाग सीधा सीधा पता है 1/5, 18 पंजे 90, 8 आएगा, ठीक है, यानी कि कितना आएगा 90, 1/5 मतलब 5 भाग होगा उसका, तो 5 से डायरेक्ट काटोगे तो 18 ही आएगा, ठीक है भाई। उसने कहा 100% काम है भाई, 100% का जो काम है ना, 100% जो पूरा काम है वो सब 90 दिन में कर सकता है। वो चाहता है मैं 20% करूँ, तो 20 बनाने के लिए इसे किससे काट 5, 20% बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर दो इसे, तो ये 20% आएगा, 5 से इसे डिवाइड कर दो तो कितने दिन आएगा 18 दिन आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इतना आसान सवाल है, जो आएगा कितना आएगा 18, ठीक है। 100% 90, 20% 18 दिन में कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 19। 22 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुषों की औसत आयु 58 वर्ष है। अगर इनका 2 पुरुषों की औसत 28 वर्ष है तो सम कितना आएगा 108, 2 58 दूनी कितने होंगे 116, 116 58 गुणा कितना कर देंगे 58 और गुणा में कितना कर देंगे 2, तो 58 दूनी कितना हो गया 116, 116 आएगा। उसने कहा यदि समूह में समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो दोनों ही पुरुषों की औसत आयु कितनी है। जय 2 गए 2 आए, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 है 2 आए और 22 पुरुष हैं, सबकी 2 कम होगी तो 22 दूनी कितने हो गए 44, तो 44 होता है औसत आयु कम हो जाएगी ना। अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा 2, 72, तो उनकी आयु का योग कितना 72, 72 में से 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी एक की आयु कितनी आएगी 36 आएगी। 2 नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कर रही है तो औसत आयु होती है योग बटे संख्या, तो योग कितना है 72, तो औसत आयु कितनी आएगी 36 वर्ष आएगी, कितनी आएगी 36 वर्ष। आप देख सकते हो दोनों का योग कितना होगा 58, 2 सबकी अगर 2 कम होगी तो 44 कम हुई होगी यानी 72 रही होगी, तो उसके बाद आप कर सकते हो। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, y का हिस्सा बताना है, तो y का हिस्सा 14 है, ठीक है, आंसर वो होगा जो 14 से कट जाएगा। 14 से अगर काट देखो तो ये भी कट जाएगा, 14 से तो ये तो कटेगा नहीं, और चलो फिर भी कर देता हूं 12। आप देखो 12 देखो ये दे रखा है x y और z, 3 हिस्से हैं, इसका मान कितना दे रखा है 7, इसका मान 12 और इसका मान कितना दे रखा है 14। अगर आप जोड़ोगे तो 14 12 26 और 26 और 7 33 हो जाएगा, 26 7 33, और 33 की वैल्यू जो दे रखी है वो 990 दे रखी है। आप देखोगे तो 11 3 33 और 11 9 कितने हो गए 99। यहां से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा 300 बार कटेगा। हमसे उसने पूछा y का मान बताओ, तो y का मान 14, किसका मान पूछा हमसे y का, तो y का मान कितना है भैया ये है 3, तो आप गुणा करोगे तो 12 3 कितने हो जाएंगे 36, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 3600 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी। अगर y का पूछा तो मैं आपसे एक बात और बता दूं, ठीक है, 4 से सारे नंबर कट रहे हैं और 3 से भी सारे नंबर ही कट रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आंसर डायरेक्ट ही कर लेना पड़ेगा भाई ये, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेली सेशन चलता है, आप
जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।